हेलो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग साइंस पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट के लिए और चैप्टर नंबर 3 है और इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, सेकंड पार्ट यानी किसका, व्हाट हेल्प अस नो थिंग, इसका हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। और ईयर्स, हमारे कान, वी हियर विथ आवर ईयर, हम अपने कानों से सुनते हैं। हम क्या करते हैं, अपने कानों से सुनते हैं। आवर ईयर्स टेल अस इफ ए साउंड इज सॉफ्ट और लाउड, हमारे कान जो है बताते हैं, हमारे कानें क्या करती हैं, बताती हैं कि यह साउंड कोमल है या जोर की है। लाउड मीन्स क्या होता है, जोर की आवाज़। लाउड यानी जोर की, जो हम लोग पटाखे वगैरह की आवाज़ सुनते हैं तो वो जोर की आवाज़ होती है। यानी हमारी कानें यह बताती हैं कि आवाज़ जो है कोमल है कि जोर की है, जोर की आवाज़ है। दे आल्सो टेल अस इफ ए साउंड इज शार्प और डल, यह भी बताती हैं कि साउंड तेज है कि तेज आवाज़ है कि धीमी है। डल मीन्स क्या होता है, धीमी। यानी कान यह भी बताता है कि आवाज़ तेज है कि धीमी है। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग कि साउंड जो है 4 प्रकार के होते हैं। सॉफ्ट साउंड, सॉफ्ट साउंड का मतलब क्या होता है, कोमल आवाज़ जिसे हम लोग पेज पलटते हैं, जैसे बुक वगैरह पलटते हैं तो ये क्या होता है, सॉफ्ट साउंड होता है। तो दूसरा है लाउड साउंड, यानी जो पटाखे वगैरह हम लोग छोड़ते हैं दिवाली वगैरह में, दिवाली में तो ये पटाखे जो छोड़ते हैं ना, ये तो उस समय की आवाज़ होती है, जोर की आवाज़ होती है। ठीक है, वह उस समय की आवाज़ कैसी होती है, जोर की होती है। फिर शार्प साउंड, शार्प साउंड का मतलब होता है कि जो विसिल वगैरह बजाया जाता है, विसिल बजाने से वो तेज आवाज़ आती है। शार्प यानी तेज से आवाज़ आती है, इसको शार्प साउंड कहते हैं। डल साउंड, डल साउंड जैसे हम लोग कार वगैरह का दरवाज़ा खोलते हैं ना तो उस समय डल आवाज़ आती है, तो वो क्या होता है, डल साउंड होता है। यानी हमारा साउंड जो है, हाँ इस तरह से डल साउंड, ये डल साउंड है। तो साउंड हमारा जो है 4 प्रकार का होता है। कौन कौन, सॉफ्ट साउंड, लाउड साउंड, शार्प साउंड एंड डल साउंड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक्टिविटी है, एक्टिविटी में आप हियर एंड टेल, सुनिए और बताइए। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि टैप ऑन डिफरेंट थिंग लाइक ए बुक, टेबल, वॉल, बाउल, ग्लास विथ ए पेंसिल। कह रहा है टैप ए डिफरेंट थिंग विथ ए पेंसिल। टैप मीन्स बजाना, जैसे आप किसी चीज़ को बजाएंगे किसी के सहारे। यहाँ पर कह रहा है कि आप अपने पेंसिल से, यहाँ पेंसिल दिखा रहा है ना, ये पेंसिल से क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर आप टैप करेंगे यानी बजाएंगे। विथ ए पेंसिल यानी पेंसिल के द्वारा आप विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को टैप करेंगे यानी बजाएंगे। जैसे लाइक ए बुक, टेबल, वॉल, बाउल, ग्लास, जैसे एक किताब पर, मेज पर, दीवार पर, कटोरे पर और गिलास पर। यानी कह रहे हैं कि आप विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर पेंसिल से बजाएं। जैसे किताबें हैं, टेबल है, दीवार है, कटोरा है और गिलास है। ठीक है, और लिस्टिंग केयरफुली, और लिसन केयरफुली, और ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। सच योर आईज एंड आस्क ए फ्रेंड टू टैप ऑन द थिंग अगेन। शट योर आईज यानी आप जो है अपनी आँखों को क्या करेंगे, बंद करेंगे। एंड आस्क ए फ्रेंड, अपने दोस्त से कहेंगे, टू टॉप ऑन द थिंग अगेन, वस्तुओं पर फिर से टॉप करे, बजाए। कैन यू टेल व्हाट योर फ्रेंड इज टैपिंग ऑन, क्या आप बता सकते हैं कि आपके मित्र ने आपका मित्र क्या बजा रहा है। कैन यू टेल व्हाट योर फ्रेंड इज टैपिंग ऑन, यानी क्या आप बता सकते हैं कि आपका मित्र क्या बजा रहा है। ठीक है, मतलब कह रहा है कि आपका मित्र क्या बजा रहा है, किस वस्तु पर बजा रहा है, कौन सी साउंड आ रही है, आप इसे पहचानिए। कहने का मतलब ये था। ठीक है, आगे आइए हम लोग। आवर टंग, हमारी जीभ, हमारी जीभ भी क्या है, महत्वपूर्ण अंग है हमारे जीवन मुख का। वी टेस्ट विथ योर टंग, हम जो है स्वाद लेते हैं अपने किससे, जीभ से। वी टेस्ट विथ आवर टंग, हम अपने जीभ के द्वारा स्वाद लेते हैं।
आवर टंग हेल्प अस नो सॉल्टी, स्वीट, बिटर एंड सोर टेस्ट। हमारा टेस्ट, हमारा जो है टंग जो है, जीभ बताता है कि कौन सी वस्तु जो है सॉल्टी है, स्वीट है, कड़वी है और खट्टी है। यानी हमारा कहने का मतलब बच्चों कि हम जीभ के द्वारा स्वाद लेते हैं और जीभ ही हमें ये बताता है कि कौन सा भोजन जो है या कौन सी चीज़ें जो हम खा रहे हैं या ले रहे हैं, अपने जीभ पे रख रहे हैं, तो वह नमकीन है कि मीठी है कि कड़वी है कि खट्टी है। इन टेस्टों के बारे में जीभ जो है हमें बताता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। आइए, ये है आपका जो है, ये आपका चैप्टर जो है समाप्त होता है। इसके बाद जो है आपको मैचिंग होगा और राइट आर फॉर राइट एंड डब्ल्यू फॉर रॉन्ग लिखने के लिए आपको दिया जाएगा। आप इसको कर करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे और या इसके मीनिंग को आप नोट डाउन करेंगे और उसे याद करेंगे। ठीक है, आपके सेकंड पार्ट समाप्त होते हैं। थैंक यू।